अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम मुश्तबा। आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं मद। मद होते हैं 5 तरह के। कौन कौन से होते हैं? मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे आरिस और मद्दे लीन। मद्दे मुत्तसिल में हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो मद्दे मुत्तसिल में ये होता है कि जब हुरूफ़ मद और सबब मद एक साथ हो। हुरूफ़ मद होता है अलिफ़ मद्दी, वाय मद्दी और याय मद्दी, और सबब मद होता है हमारा हमज़ा। अगर ये एक ही कलमे में एक साथ आ जाए यानी कि मिला हुआ हो तो हम इसको खींच के पढ़ेंगे। कितने हरकत? 4 से 5 हरकत तक खींच के पढ़ेंगे। जैसे कि जा, हमने 4 हरकत खींचा और हमज़ा को 5वीं हरकत पे खींच लिया। जा, सू, इसी तरीके से हम दूसरे मद की तरफ आते हैं। दूसरे मद में हम मद्दे मुनफसिल पढ़ेंगे। मद्दे मुनफसिल में हम करते हैं, इसको हम कहते हैं जुदा जुदा। इसका मतलब होता है जुदा जुदा, यानी कि एक ही कलमे में हुरूफ़ मद और सबब मद दोनों चीज़ें होंगी लेकिन जुदा जुदा होंगी। एक कलमे के साथ दूसरे कलमे को जोड़ रही होंगी। तो हुरूफ़ मद होता है हमारा अलिफ़ मद्दी, वाय मद्दी और याय मद्दी। इसी तरीके से हमारा सबब मद जो है इसका वो हमज़ा ही होगा। इसमें हम क्या करेंगे? 2, 4 और 5 हरकत इसको खींचेंगे। 2, 4, 5 हरकत खींचने के लिए हम जैसे कि पढ़ते हैं इन्ना अंज़लनाहु। तो इसमें जो है ना इन्ना अंज़लना जो है, इसमें जो इन्ना है उसको मैं खींच रही हूँ और फिर उसके बाद उसको अंज़लना से जोड़ रही हूँ। जैसे हम पढ़ें हाउलाई, तो हाउलाई में जो है ना लाम के ऊपर अलिफ़ मद्दी आ रहा है, उसके बाद जो है सबब मद यानी कि हमज़ा आ रहा है। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे फ़ला उक़सिमु। अब हम तीसरे मद की तरफ आते हैं, मद्दे लाजिम। इसको हम 6 हरकत लाजमी हमें खींचना ही खींचना है। कितने हरकत? 6 हरकत। इसमें हुरूफ़ मद और सबब मद एक ही कलमे में आ रहा होता है और हुरूफ़ मद में इसमें अलिफ़ मद्दी, वाव मद्दी और याय मद्दी होता है। इसका जो सबब मद है वो उसका अपना होता है जिसमें तजदीद और जज़म होगा, यानी कि हम उस पर साकिन या तो करेंगे या तजदीद होगी। जैसे कि हम इसको अब 6 हरकत इसको लाजमी ही हम खींचेंगे। वलज़ालीन, 6 हरकत तक हमने इसको खींचा, ठीक है। जैसे कि दवाबु, या फिर हम जैसे यासीन या तोहा ऐसी वर्ड पढ़ते हैं, यासीन, ये एक ही वर्ड होता है लेकिन अगर हम इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे, इसका जो लास्ट वाला वर्ड है उसमें मद्दे लाजिम आएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे यासीन, या फिर नून, जैसे कि नून, स्वाद, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, कलमात होते हैं कुरान में जो आते हैं, पहला वर्ड होता है जैसे नून। अगर हम इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो इसमें मद ऊपर आ जाता है। तो इसी तरीके से इसको हम 6 हरकत लाजमी हमें खींचना होता है। अब हम इसके बाद वाले मद पे आ जाते हैं, मद्दे आरिस पे। मद्दे आरिस में ये होता है कि इसमें हम खुद से या तो स्टॉप कर रहे होंगे या फिर आयत ख़त्म हो रही होगी। हम इसको कितने हरकत खींचेंगे? 2 हरकत, 4 हरकत या फिर 6 हरकत को खींचेंगे। इसमें ये होगा कि हम या तो खुद से रोक रहे होंगे या फिर आयत के आखिरी वाला जो वर्ड होगा वो। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहीम हम पढ़ते हैं लेकिन लिखा होता है रहीमी, लेकिन हम इसको रोक रहे होते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? रहीम। तो हम इसमें 6 हरकत या 4 हरकत इसको खींच देंगे आखिरी वाले वर्ड को। जैसे पढ़ते हैं हम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रजीम को हम खींच रहे हैं क्योंकि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं और रोक रहे हैं आखिरी वाले वर्ड को। इसमें नीचे ज़ेर होती है तो इस रजीम ही लिखा होता है, लेकिन हम इसको आयत को ख़त्म कर रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे रजीम। अब हम आखिरी मद की तरफ आते हैं, मद्दे लीन की तरफ। मद्दे लीन में हम क्या करते हैं? जैसे हमने पहले लीन का टॉपिक इससे पहले पढ़ा है जिसमें हमने थोड़ा स्लाइडिंग वर्ड किया है, वर्ड को थोड़ा स्लाइड करके पढ़ा है। इसी तरीके से मद्दे लीन में भी हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। इसमें भी ये होगा जैसे कि वाव से और या से पहले ज़बर होगा तो हम इसको थोड़ा सा खींच देंगे, और अगर हम आयत को ख़त्म कर रहे होंगे या फिर आखिरी आयत होगी तो हम इसको थोड़ा सा
नरमी के साथ अदा करेंगे। इसको नरमी के साथ अदा करते हुए हम इसको थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे, जैसे लही लफ़ी कुरैश। इसमें बाकी जितने भी मद हैं हमने ऊपर पढ़े हैं, उसमें हम क्या करेंगे, वाव मद्दी, अलिफ मद्दी और या मद्दी को ज़रूर देखेंगे। इससे मद्दे लीन में ये होगा कि हम पहले वाव या से पहले ज़बर को देखेंगे। बाकी जितने भी मद हैं हम उसमें देखेंगे अलिफ मद्दी, वाव मद्दी और या मद्दी, लेकिन मद्दे लीन में हम देख रहे हैं कि इसमें से कोई वर्ड नहीं आ रहा, वाव और या से पहले ज़बर आ रहा है। तो आज हमने पढ़ा है मद की अक़साम कितनी होती है, 5 होती हैं, और उनको हम कैसे पढ़ते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।